नेक्स्ट है हमारे पास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विभिन्न वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है। ये अवस्थाएं इस प्रकार है। रॉस के अनुसार विकास की अवस्थाएं 4 होती हैं। आपको पता होना चाहिए किसने कितनी बताई हैं, ठीक है। रॉस ने 4। रूस गया, ऐसे याद कर लो, वो रूस गया तो उसने 4 ही रोटी खाई, है ना। रूस के उसने 4 रोटियां खाई। उसने बताई है डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। रॉस के अनुसार शैशवावस्था की आयु है 1 से 3, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, ठीक है। बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हरलोक के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। इसके अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। हरलोक ने लॉक कर दिए 11 स्टेजेस, ठीक है। हरलोक ने लॉक किए हैं 11 स्टेजेस। 12 महीने होते हैं ना, तो हमने 11 महीने को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, ठीक है। अभी फैब है तो फैब को हमने फ्री छोड़ दिया, फैब फ्री। हरलोक ने लॉक किए हैं 11 स्टेजेस। रूस के उसने 4 चीज़ें ली, रोज 4 स्टेजेस। सबसे पहले है गर्भावस्था, गर्भधान से जन्म तक, यानी कि वॉर्म के अंदर को भी उसने कैलकुलेट किया है। उसने शैशवावस्था जन्म से लेके 2 सप्ताह तक। रॉस ने 3 महीने तक बोला, 3 साल तक, इसने बोला 2 हफ्ते तक, यानी कि जब तक 14 डेज का नहीं हो जाता। उसके बाद बचपन, तीसरे हफ्ते से लेके 2 साल तक। पूर्व बाल्यावस्था तीसरे साल से 6ठे साल तक। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12, व्यसंधि 12 से 14, पूर्व किशोरावस्था 13 से 17, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21, प्रौढ़ावस्था 21 से 40, मध्यावस्था 41 से 60, वृद्धावस्था 60 के बाद। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभक्त किया है। अब जो हम पढ़ेंगे वो वाली अवस्था हमारे पास है 9 तरह की, ठीक है। रोज के अकॉर्डिंग 4, हरलोक के अकॉर्डिंग 11। इससे पहले हमने याद किया था कि जो पिछली वीडियो में हरलोक वही है जिसने आपको क्या दिया था, कोहिरेंट पैटर्न दिया था। 2 पढ़े थे ना अपन ने, हरलोक और मुनरो। मुनरो ने तो दिया था कि मतलब स्टेज एक जो डेवलपमेंट है वो एक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक होता है। हरलोक ने दिया था आपको कोहिरेंट पैटर्न, और उसी कोहिरेंट पैटर्न को उसने क्या किया, पूरे साल में डिवाइड कर दिया 11 महीनों में, यानी 11 स्टेजेस में। रूस गया 4 स्टेजेस। सबसे पहले देखो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग प्रीनेटल पीरियड, यह अवस्था गर्भधान से जन्म के समय तक मानी गई है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से फास्ट होती है। समस्त रचना, भार और आकार में वृद्धि तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था में होने वाले परिवर्तन मुख्यतः शारीरिक ही होते हैं। प्रीनेटल यानी कि बर्थ से पहले जो प्रेगनेंसी के टाइम की है वो वाली। उसके बाद है इन्फेंसी, जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को शैशवावस्था कहा गया है। इस अवस्था को एडजस्टमेंट की अवस्था भी कहा जाता है। उसकी उचित देखभाल के द्वारा नए वातावरण के साथ समायोजन माता पिता द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है बेबीहुड, बचपना अवस्था। यह अवस्था 2 हफ्ते से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था दूसरों पर निर्भर होती है। संवेगात्मक विकास की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे कि प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। यह अवस्था संवेग प्रधान होती है। सेकेंड है चाइल्डहुड, यह अवस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 भागों में बांटा गया है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। देखो सबसे पहले अपने पास थी प्रीनेटल, उसके बाद आई इन्फेंसी के बाद आई बेबीहुड, और बेबीहुड के बाद अपने पास है चाइल्डहुड है अपने पास 2 डिविजन्स में, अर्ली और लेटर। अर्ली है 2 से 6 साल, लेटर चाइल्डहुड है 7 से 12 साल। इस अवस्था में क्यूरियोसिटी प्रवृत्ति अधिक हो जाती है, जिससे वह अपने माता पिता शिक्षकों से तरह तरह के सवाल करता है। बाल्यावस्था में बालकों में समूह प्रवृत्ति ग्रीगेरियसनेस का विकास होता है। बच्चे साथियों के साथ रहना और खेलना अधिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज पुबर्टी, वह संधि बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है। इट्स लाइक द लिंक बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इस पुबर्टी। यह अवस्था बहुत कम समय की होती है, लेकिन शारीरिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है यौन अंगों की परिपक्वता का विकास। बालिकाओं में यह अवस्था 11 से 13 वर्ष के बीच और बालकों में 12 से 13 वर्ष के बीच, ठीक है। पुबर्टी क्या है, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस का लिंक है।
उसके बाद है एडोलेसेंस। यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, अर्ली एडोलेसेंस और लेट एडोलेसेंस। अर्ली हो जाएगा 13 से 16 और लेट है अपने पास 17 से 21। यहाँ से देखो, जैसे ये 7 से 12 है ना लेट, तो 7 के आगे डंडा लगा दो, 12 वाला पीछे ले जाओ, यानी कि 17 से 21। ठीक है, 2 को क्या कर दिया हमने, 1 - 3, 3 - 1 2, और 6 वर्ष को 16 कर दिया। थोड़ा सा ऐसे लिंक करने के लिए, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, अर्ली एडोलेसेंस 13 से 16। ठीक है, लेट चाइल्डहुड 7 से 12 और लेटर एडोलेसेंस 17 से 21। इस अवस्था में बालकों में समस्या की अधिकता, कल्पना की अधिकता और सामाजिक अस्थिरता होती है। इस समय किशोरों को शारीरिक एवं मानसिक समायोजन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनके संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट इज अडल्टहुड। किशोरावस्था के पश्चात 21 से 40 वर्ष की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है। यह पारिवारिक जीवन की प्रवेश की अवस्था है। मिडिल एज 41 to 60 वर्ष की आयु को मध्यावस्था माना गया है। इस अवस्था में प्राणी के अंदर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। इस समय व्यक्ति सुख, शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। सामाजिक संबंधों के प्रति भी मनोवृत्तियां दृढ़ हो जाती हैं। वृद्धावस्था जीवन की अंतिम अवस्था वृद्धावस्था है, जो 60 वर्ष से प्रारंभ होकर जीवन के अंत समय तक मानी जाती है। इस अवस्था हवास की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का दहन होने लगता है, स्मरण शक्ति कम होने लगती है। अब वक्त है परीक्षा उपयोगी तथ्यों को पढ़ने का। विकास गर्भधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं। विकास कर्म प्राणी को परिपक्वावस्था प्रदान करता है। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति हो जाती है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक, उत्तरार्ध में होने वाले परिवर्तन डिस्ट्रक्टिव होते हैं। रचनात्मकता परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक उसे मैच्योरिटी की ओर ले जाते हैं। मानव का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है, मस्तक का उद्यमुखी विकास और निकट दूर विकास। मस्तक का उद्यमुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था से पहले सिर का विकास होता है और बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। निकट दूर विकास कर्म में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। विकास कर्म में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमानों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों में विकास की गति समान नहीं होती है। विकास मैच्योरिटी और शिक्षण दोनों का परिणाम होता है, मैच्योरिटी एंड लर्निंग। बालक में विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतुलित और पौष्टिक भोजन शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होता है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं न्यूट्रिशन, इंटेलिजेंस, endocrine glands, race, disease, injuries, neighbor environment, school, fresh air, light, etc. शिशुअवस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर बाह्य वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। विकास के क्रम में शिशुअवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं अपरिपक्वता, पारक्षिकता, डिपेंडेंसी, इमोशनलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बचपनावस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। डेंजरस स्टेजेस, क्रिटिकल स्टेज, पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंसी, ग्रेजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन, सेल्फ सेंटर्ड, लैक ऑफ मॉरलिटी, टेंडेंसी ऑफ इमिटेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग्स। पूर्व बाल्यावस्था की तीव्र विकास की अवस्था स्कूल पूर्व की अवस्था, स्कूल पूर्व की अवस्था और जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कही जाती है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपनी क्रियाओं से हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता है, वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु, डर्टी एज, गैंग एज, एज ऑफ मैच्योरिटी आदि कहा जाता है। उत्तर विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं, यह परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में विश्वलिंगी भावना का विकास होता है। इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है। यह तनाव और परेशानी की अवस्था है। यह पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है। यह आत्मनिर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है। वृद्धि
गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि पर आधारित होता है। विकास में वृद्धि का तात्पर्य है बालकों में सीखने, स्मरण, तर्क इत्यादि की क्षमता में वृद्धि होना। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगता है। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। ये लास्ट वाले 2 फैक्ट मेमोरी।